नमस्कार। योग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद आसन, प्राणायाम, है ना? लेकिन क्या योग सिर्फ इतना ही है? असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है। तो आज हम स्वामी विवेकानंद के नजरिए से पतंजलि के योग सूत्र के पीछे छिपे उसी गहरे दर्शन की दुनिया में उतरेंगे। जिंदगी में ये जो सुख और दुख का खेल है, ये अच्छा और बुरा, ये सब क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है ना? स्वामी विवेकानंद अपनी बात की शुरुआत ठीक इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। वो हमें हमारे ही तजुर्बों के आईने में एक बहुत गहरा सच दिखाने की कोशिश करते हैं। तो विवेकानंद के इस गहरे दर्शन को समझने का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम दुनिया के इन विरोधाभासों को देखेंगे। फिर हम उस महान ब्रह्मांडीय वृत्त की बात करेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करता है। और आखिर में हम उस ऊंची अवस्था तक पहुंचेंगे जहां कहते हैं कि सारे जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी उलझन की, वो उलझन जो हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। मतलब ये जो अच्छा और बुरा, सुख और दुख, इनके बीच का जो ये न खत्म होने वाला संघर्ष है, इसकी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये दुनिया एक तरह से अच्छे और बुरे के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान का मैदान है। सोचिए, एक तरफ शुभ यानी अच्छी ताकतें हैं और दूसरी तरफ अशुभ यानी बुरी ताकतें। और ये दोनों ही हमारे होने का, हमारे वजूद का हिस्सा हैं। अक्सर हम सबको ऐसा लगता है ना कि भाई अच्छाई तो हमेशा रह जाती है और बुराई तो खत्म हो ही जाएगी। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असलियत ये नहीं है। सच तो ये है कि ये जो लगातार बदलाव हो रहा है, ये जो संघर्ष चल रहा है, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली है। तो सवाल उठता है कि इस विरोधाभास को, इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए। यहीं पर स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत दिलचस्प आइडिया हमारे सामने रखते हैं। वो इसे कहते हैं महान ब्रह्मांडीय वृत्त या द ग्रेट कॉस्मिक सर्कल का सिद्धांत। और ये ब्रह्मांडीय चक्र का आइडिया है ना, ये सुनने में बहुत सिंपल है। देखिए, हर चीज, दुनिया की हर चीज इन 3 स्टेज से होकर गुजरती है। पहला, उसका उद्भव होता है, मतलब वो पैदा होती है। दूसरा, वो कुछ समय तक वजूद में रहती है, एग्जिस्ट करती है। और तीसरा, वो वापस अपने सोर्स में, जहां से आई थी, वहीं लौट जाती है। विवेकानंद इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, वो अंत में एक वृत्त का रूप धारण कर लेगी। मतलब कोई भी गति, चाहे वो हमें कितनी ही सीधी क्यों न दिखे, आखिर में वो एक सर्कल पूरा करती है। इसका सीधा सा मतलब है, हर चीज घूम फिर कर वहीं लौट आती है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। अब ये इतना बड़ा आइडिया है, तो इसे आसानी से कैसे समझें? इसके लिए विवेकानंद एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए, जब हम हवा में कोई पत्थर फेंकते हैं, कितनी भी ऊपर फेंकें, कितनी भी ताकत से फेंकें, होता क्या है? ग्रेविटी उसे खींचकर वापस जमीन पर ले ही आती है ना? बस ठीक इसी तरह ब्रह्मांड की हर चीज, हर एक चीज अपने मूल स्रोत, अपने ओरिजिन पर लौटने के लिए मजबूर है। अच्छा, यहां एक सवाल आता है, क्या इतनी गहरी सच्चाई को हम सिर्फ अपनी बुद्धि, अपने लॉजिक से समझ सकते हैं? यहीं पर स्वामी विवेकानंद हमें एक कदम आगे ले जाते हैं। वो हमें हमारी सोच की जो सीमाएं हैं, उनसे परे देखने के लिए कहते हैं। और ये सच में एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या सिर्फ लॉजिक, सिर्फ रीजन, सिर्फ साइंस, क्या यही हमें जिंदगी के सारे रहस्य बता सकता है? या फिर सच्चाई तक पहुंचने का कोई और रास्ता भी है, कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग से परे हो? स्वामी विवेकानंद यहां युक्ति तर्क की बात करते हैं, जिसका मतलब है हमारी लॉजिक और रीजनिंग। वो कहते हैं कि देखो, लॉजिक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ गहरी सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ सोचा नहीं जा सकता, उन्हें तो अनुभव करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। और ये एक ऐसी अवस्था है जो हमारे तर्क, हमारी समझ से कहीं ऊपर है। तो चलिए, अब इस ब्रह्मांडीय वृत्त के नियम को थोड़ा और करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी अपनी जिंदगी पर, खासकर हमारी भावनाओं पर, हमारी एनर्जी पर कैसे लागू होता है। ये नियम बहुत सीधा सा है, पर बहुत गहरा है। नियम यह है कि हर ऊर्जा अपने स्रोत पर लौट आती है। मतलब हम इस यूनिवर्स में जो भी एनर्जी भेजते हैं, चाहे वो हमारे कामों से हो या हमारे विचारों से, वो घूम फिर कर हमारे पास वापस जरूर आती है। स्वामी विवेकानंद इसे एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों को प्यार करो तो वो प्यार घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लौट आएगा।
मतलब कितना साफ है ना। अगर नफरत देंगे तो नफरत ही वापस मिलेगी, और अगर प्यार देंगे तो प्यार ही हमारे पास लौट कर आएगा। ये एक तरह का कॉस्मिक लॉ ऑफ रिटर्न है। और ये नियम सिर्फ प्यार या नफरत पर ही नहीं, हर जगह लागू होता है। वो फेंका हुआ पत्थर याद है? उस पर भी यही नियम लगता है। हमारे मन में आया कोई बुरा या अच्छा विचार, उस पर भी यही नियम है। यहां तक कि प्रकृति में जो पानी का चक्र है, पानी भाप बनता है, फिर बादल, फिर बारिश बनकर वापस जमीन पर आ जाता है। हर चीज, सब कुछ अपने ओरिजिन पर वापस लौटता है। ये एक अटल यूनिवर्सल लॉ है। तो सवाल फिर वही है, इस सुख दुख की, अच्छे बुरे की दुनिया का हल क्या है? इसका समाधान क्या है? तो चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, स्वामी विवेकानंद के उस जवाब पर जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देता है। तो समाधान क्या है? देखिए, विवेकानंद कहते हैं कि असली हल दुनिया को बदलने में नहीं है, बल्कि अपने देखने के नजरिए को बदलने में है। हमें एक ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंचना है जिसे वो निर्विशेष अवस्था कहते हैं। निर्विशेष मतलब जहां कोई भेदभाव ना हो। ये एक ऐसी स्टेट है जहां हम अच्छे और बुरे, सुख और दुख, इन सब भेदों से ऊपर उठ जाते हैं और हर चीज को एक पूरे के रूप में, उसकी टोटैलिटी में देखते हैं। और आखिर में एक प्रार्थना जो इस पूरे सफर का, इस पूरी फिलॉसफी का सार है। त्वम ही नः पिता यो अस्माकं विद्यायाः परम पारम तारयसि, यानी आप हमारे पिता हैं, आप ही हमें अज्ञान के सागर के पार ले जाते हैं। ये उस परम शक्ति से गुहार है कि वो हमें इस भ्रम की दुनिया से निकालकर परम सत्य तक ले जाए। तो ये चर्चा हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसके परे क्या है? यही सवाल स्वामी विवेकानंद के दर्शन का दिल है। एक ऐसा सवाल जो हमें उस सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद हमारी इन आंखों से छिपी हुई है।